Now, today we have discussing about our RT 2.2 revisions in our chapter is Children's and Women's in Sports. And in Children's and Women's in Sports, first of things, motor development and factor affecting it. In two types of motor development, gross motor development and fine motor developments. And motor development of children have a different age. Infanthood 0 to 2 years have different. Early childhood 2 to 6 years have difference. Middle childhood 7 to 10 years have difference. And late childhood 11 to 12 years have difference. Have different because in that period there we can say that their evolution and their development and growth more rapidly, so motor development also affect more on that different period. And 42 days first child try to erect our head, then 2 months lift self by arms को lift करता है 2 months में. Then 2 months roll from side to back, साइड से बैक में रोल करने की कोशिश करता है. Then 3 months में फिंगर्स को ग्रैब्स करता है, रोल फ्रॉम बैक टू साइड. 4.5 मंथ में रोल फ्रॉम बैक टू साइड, बैक से साइड में रोल करता है. Then सिट अलोन. 7th मंथ में क्या बोलता है, बैठने लगता है. तो ये डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं. ये ऑल चेंजेस इज कॉल्ड मोटर डेवलपमेंट. ऑल चेंजेस इज कॉल्ड मोटर डेवलपमेंट. क्लैपिंग 9th मंथ में क्लैपिंग करना. स्टैंड अलोन 11th मंथ में वो स्टैंड अलोन खड़े होना. देन वॉक अलोन 11th मंथ तो 21 डेज में. देन बिल्ड टॉवर ऑफ द 2 cups एंड ब्लॉक्स 13 मंथ एंड 21 डेज में. स्क्रिबल्स एंड विग्रियसली 14 मंथ्स में. देन वॉक अप स्टेयर विद हेल्प 16 मंथ्स में. देन जंप विद प्लेस 23 मंथ्स एंड 14 डेज में. जंप्स इन प्लेस मीन्स अपनी प्लेस पर जंप करना कितने मंथ में हो जाता है, वो 20 मंथ्स में. जो डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग चेंजेस हो रहे हैं उसकी बॉडी में, सो ये किसके दौरान हो रहे हैं, ये दैट इज कॉल्ड मोटर डेवलपमेंट हो गया उसका. जो डिफरेंट मोटर डेवलपमेंट चेंजेस हो रहे हैं. सो इसी के मोटर डेवलपमेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना. जब चाइल्ड्स को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो उसकी मोटर डेवलपमेंट जो है और फास्ट होंगे और रैपिड होंगे. सो एक्सरसाइज गाइडलाइंस जो हैं, एक्सरसाइज गाइडलाइंस जो 0 to 5 तक के हैं, उन इन्फेंट्स के लिए जैसे ग्रास्पिंग करना है ना, टमिंग टाइम, ग्रेवलिंग करना, पुशिंग एंड पुलिंग करना, फ्लोर बेस इंटरेक्शन करना, ये सारी क्या है. एंड टोटल चिल्ड्रन विथ हु कैन वॉक ऑन देयर ओन, स्टैंड अप करना, मूविंग और अपने अराउंड में घूमना, रोलिंग एंड प्लेइंग करना, स्किपिंग करना, होपिंग, रनिंग, जंपिंग करना, राइडिंग ए बाइक, बॉल गेम खेलना, है ना. सो ये सब क्या है, ये डिफरेंट एक्सरसाइजें जो हेल्प करती हैं मोर एंड मोर डेवलप मोटर फिटनेस. नाउ वॉच टीवी, हाँ, फ्रेम, राइडिंग ए बाइक, climbing a frame, riding a bike, running and chasing games, and walking and skipping, watching TV, traveling by bus, car for longer time or not, good for health and developments. तो ये सब क्या है, ये कुछ डिफरेंट 0 to 5 एज के लिए चिल्ड्रन बिटवीन 5 to 8 years, कैचिंग द बॉल, शॉर्ट डिस्टेंस और लाइट रनिंग, थ्रोइंग, जंपिंग एंड कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज. 5 to 8 एज के लिए ये डिफरेंट एक्सरसाइज है क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन बढ़ना है. अब 9 to 12 के लिए सेफ गेम खिलाना, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कराना उन्हें. नाउ राइडिंग बाईसाइकिल्स, कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज, गुड क्वालिटी प्लेइंग इक्विपमेंट, सेफ्टी मेजर्स शुड बी कंसिडर्ड. चिल्ड्रंस बिटवीन द 13 to 19 years, all games and sports can be played at this stage. Aerobic activity are good for proper growth and development. And good coaching in sports environment
should be offered to develop leadership quality and team spirit among students, team spirit among children. सो ये डिफरेंट एक्सरसाइज गाइडलाइंस हैं जो डिफरेंट एज ग्रुप के लिए हैं। नाउ कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिलिटी में आती है हमारी, स्पाइनल कर्वेचर में आती हैं। स्पाइनल कर्वेचर है कुछ, और कुछ हमारे लेग से रिलेटेड है। जैसे स्पाइनल कर्वेचर में फ्लैट फुट, नॉकनी, बो लेग, राउंड शोल्डर, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, ये आ जाती है। नाउ इन काइफोसिस कहाँ ऑकर होती है? काइफोसिस मीन्स वर्ड फॉर्म कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड। काइफोसिस मीन्स hump to back मीन्स ऊपर निकलना पीछे। एंड इट इज a condition where abnormal curvature of spine occurs in backward and posterior curve of reversible of forward curve आना, often causing depression of chest में depression आना। It is also known as round back and we can say that hump back। इसे hump back भी बोलते हैं, round back भी बोलते हैं। Kyphosis is called also hump back, and kyphosis come from Greek word. An abnormal curvature of the spine occurs in a backward or posterior curve of reversible of forward curve. Now, kyphosis have lot of causes like malnutrition, illness, impure air, insufficient exercises, rickets in our bones. So that is different weak muscles, aging. That is different factors affecting our kyphosis deformities. And here so many exercises to correct the kyphosis deformities, like when you sitting in chair, your buttocks should be touched to back to your chair, and by looking forward, hold your hand together and bring it behind your back in such a way your shoulder remain in stretch backward, and stay in this position for 30 to 60 seconds, and keep a pillow under your back, and while sleeping, and use a supportive chair and while sitting. Stand tall against a wall if needed, slightly tuck your chin and bring your shoulder head back directly over your shoulder, and hold this position for 30 to 60 seconds. If needed, take break. Perform Dhanurasana. Is some yogasana asana to also helpful for that. Now lie down on floor with the form of roller under your mid back, and gently roll up and down on your foam roller, and massaging the muscles of back and thoracic spine. Lie on floor and pull your chin back toward floor. Hold for 30 seconds and repeat 5 to 10 times. And that is some corrective exercises. Now lordosis. Lordosis is a excessive inward curvature of spine. That is lumbar region forward in human spine. And increase, then it poses great risk. Many factors: imbalanced diet, improper environment, improper development of muscles, obesity, disease affecting vertebra, spinal muscles like spondylosis, osteoporosis. Besides these, excessive intake of food and physical inactivity are also major cause of lordosis. And some precautionary and remedial measures for the preventing lordosis are: good nutrition will help in controlling pain. Good nutrition provide करना. Obese people suffer from lordosis because their back have strain by carrying excessive weight, and thus it is necessary to control weight, especially at early age. While carrying a heavy load, the person have to lean forward, and which result in bad posture. Even if carrying weight on one should align her or his body in straight position. And treat lordosis: straight the feet and shoulder width apart, and bend your knees and hold your ankle. Means forward bend होकर एक triangle pose में ankle को hold करना 25 to 35 seconds.
and lie down on floor facing the ceiling and put your feet on floor and tilt your pelvic back by pushing the lower back into floor. Then lift your torso off the floor to 30-degree angle and by supporting your neck with your hand and come back slowly to starting position and repeat exercise 10 times. Lie down on floor on your back and pull your knees slowly into your chest. Inhale with deep breath while performing this exercise. Lie down on your back on floor facing upward with flexion of knee and while keeping your feet flat on floor apart from each other and squeeze your gluteus. Squeeze means masakna and lift your hip upward as much as you can, and this position is called supine position and hold 20 to 30 seconds. Toe touching exercise, sit-ups, halasana should be performed regularly. For performing head to knee exercises, remain seated on mat with your legs and stretch forward and slowly lower your head and try to touch your forehead to your knee and hold to count of 10 and repeat it for 10 to 15 times. Scoliosis. Scoliosis is a lateral deformities in our spine. Abnormal lateral curvature of spine. It can be bending, twisting and rotating of spine. People with scoliosis develop additional sideway curvature of either side of the body and may be called scoliotic curvatures. And these curvatures are defined in terms of convexity and defined as right convexity and left convexity. The curvature curve which convey to the right and upper back and called right convexity, and while curvature of spine and left or convexity, left is called left convexity. And thus bone of spine twisted together forming C and S types. And there are some conditions like factors: polio, rickets, infantile paralysis, cerebral palsy, juvenile osteoporosis and other diseases. These conditions are associated with poor posture and partial deafness and carrying heavy load on one shoulder. In some cases, the condition is inherited. In unhealthy diet, low level of specific minerals can contribute to scoliosis progression. Long distance running also for scoliosis deformity correction. Then hold horizontal ball in your hand and rotate your body in a clockwise or anti-clockwise direction. Lie your facing on the ground and bend your elbow and support your body with your toe and squeeze your abs in and hold this position for 5 seconds and repeat these steps 10 times. Scoliosis can be cured by breaststroke or butterfly technique of swimming. Yoga has been one of the best practice to cure any alignment and also help in enhancing overall physical strength. योगा भी बहुत सारे ऐसे आसन्स हैं जो इनमें हेल्प करते हैं. Now use a firm quality of matters. Avoid the soft matters. Use extra pillow for comfort instant. Now sitting and standing in a one place for prolonged period of stress to the spine and stretch or take a walk as often as possible and choose a chair with good support if you sit for extended period. Now next deformity is related to our foot. Flat foot, knock knee and bow leg. Flat foot and knock knee. Flat foot occurs in our legs and knock knee in our legs also and a knee part, and bow leg occurs in our knee part also. In flat foot occurs in knee and our flat part. In this flat part, normal foot and flat foot. Normal foot क्या होता है? In normal foot no arc means arc in foot means यहाँ arc in at center. यहाँ पर ये आर्क आता है. एंड
फ्लैट फुट में कंप्लीट पूरा फिट आता है, ऐसा पूरा फिट कंप्लीट फिट आ जाता है, तो ये फ्लैट फुट हो जाता है। फ्लैट फुट यहाँ पर मीन्स कोई कर्वेचर नहीं आता है। तो आर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्क होना बहुत ज़रूरी है। बाय द हेल्प ऑफ आर्क क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ आर्क आप उस चीज़ को ईजिली अपनी बॉडी को ईजिली बैलेंस कर सकते हैं, ईजिली टैकल कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं अपनी बॉडी को। नाउ नोकनी डिवाइड अब फ्लैट फुट्स की कुछ और भी एग्जांपल हैं। बेयरिंग कंफर्ट ऑफ शूज एंड सपोर्ट द आर्क एंड हेल्प स्टेबलाइज हील, मीन्स जो कुछ हील्स पहनते हैं और कुछ कंफर्ट शूज पहनते हैं। वॉकिंग बियर्स फुट शुड बी अवॉइडेड, नंगे पैर घूमना अवॉइड करें। नाउ लूजिंग एक्सेस वेट कैन बी रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन फुट, जो एक्सेस फैट है उसको लूजिंग करने में भी, रिड्यूस करने में भी स्ट्रेस पड़ता है किस पर, फुट पर। नाउ इन्फेंट एंड टॉलर शुड नॉट कंपेयर विद वॉक एट द वेरी अर्ली एज, यदि अर्ली एज में वो वॉक नहीं करें सो उनकी वहाँ पर प्रॉब्लम करिए। कैरिंग हैवी लोड शुड बी अवॉइडेड एट द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, हैवी लोड को केयर करना है, हैवी लोड शुड बी अवॉइडेड एट द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। हाई हील्ड शूज शुड बी अवॉइडेड, हाई हील्ड शूज अवॉइडेड करना, नहीं तो वो क्या करेंगे, फ्लैट फुट का एक्सरसाइज। हील वॉकिंग इन्वॉल्व वॉकिंग ऑन द हील विद द होल बॉडी, हील वॉकिंग, टो वॉकिंग, सो दैट इज ए एक्सरसाइज फॉर मेक ए फ्लैट फुट, मेक ए करेक्ट फ्लैट फुट। करो फुट वॉकिंग विच इन्वॉल्व वॉकिंग विद द फुट इन आर्च पोजिशन एंड टचिंग द हील एंड टो ऑन द ग्राउंड विद सेंटर ऑफ आर्च and make the fist with the foot relax and then repeat it again. Skipping on rope with strengthen the feet and then form a natural arch for the person with flat foot. The Vajrasana is a very good asana for correcting our flat foot and also other exercise like यानी कोई भी रुमाल रखेंगे तो उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है मसल्स को, पैर को, सो ये भी करेक्टिव एक्सरसाइज है किसकी, फ्लैट फुट की। नाउ नोकनी को बोलते हैं जेनु बेलगम एंड इज a condition postural deformity where the knee, knock and rub together while walking and standing and foot ankle of the are far apart than normal. Walking and running. Thus, knock knee is a challenge for those pursuing athletes and unfit for the defensive services. Knock knee are the common among healthy children under the age of 6 and 7. And the leg with gradually strengthen as a child grow, but knock knee that develop later in childhood. Childhood में knock knee develop हो जाती है. Because lack of vitamin D, minerals में calcium, phosphorus, and problem associated with development of bone, joints like rickets, osteoporosis, arthritis, and also contribute to knock knee. And other possible factor include obesity, flat foot, and injury or infection affecting knee. To correct deformity associated with knock knee, daily cycling for 20 to 30 minutes and horse riding would help naturally in making a gap between knees. Keep a pillow between the legs and while sleeping and walking or sitting daily for 15 to 20 minutes. Knock knee, special shoes, night dress and walking calipers may prevent knocking, that is will enhance posture while walking or running. Perform the Padmasana and Gomukhasana yogic poses for daily. Supplement of vitamin D like cod liver oil and minerals like calcium, phosphorus should be taken for strengthening the bone. So that is our flat foot and knock knee. Now वो leg is simply, वो leg में क्या होता है, वो leg means वो धनुष की तरह ऐसे पैर फैलाना, वो leg कहलाता है. So in वो leg is simply a normal variation in leg appearance in condition physical deformity mark as a outward bowing of the leg and wide apart and ankle touch जब करते हैं तो wide apart हो जाते हैं, इस वजह से उन्हें क्या बोलते हैं, वो leg बोलते हैं. जिसमें भी क्या होता है, जब अर्ली एज में ज़्यादा वेट बेयरिंग कर लें, विटामिन डी की कमी हो, मिनरल्स की कमी हो एंड हेल्थी ग्रोइंग बोन ना हो,
इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेवर फोर्स बेबी टू बी वॉक इन वेरी टेंडर एज, कभी भी बच्चे को अर्ली एज में वॉकिंग करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। अप्रोप्रिएट बॉडी वेट विद रिस्पेक्ट टू एज एंड शुड बी मेंटेन। ए बैलेंस्ड डाइट इज एसेंशियल फॉर टाइमली ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, एंड स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस शुड बी गिवन इन द राइट amount of children. Vitamin D should be given in recommended amount and in turn might help in correcting the bow leg. Intake of well balanced diet is crucial for overall development and functioning of body. Some special shoes, cast leg rests can be used for correcting bow leg in young children. Yoga can be challenged who has bow leg. However, with help of yoga steps, it can be correct posture, and yoga also help for turning a toeing position of walking, where feet turn inward and instead of pointing straight should be adopted. And now next आती है हमारी ये सारे करेक्टिव एक्सरसाइजेस डिफरेंट जो फ्लैट फुट, नॉक नी और वो लेग इनको करेक्टिव करने में हेल्प मिलती है। सो ये डिफरेंट सिचुएशंस में डेवलप हो जाती है जब कोई डिफॉर्मिलिटी या वी कंसिडर तो मल्टीप्लिकेशन होता है हमारे बॉडी में, तब ये डिफॉर्मिलिटीज हो जाती है। नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बात करते हैं हम राउंड बैक की। इन राउंड बैक एक्सरसाइजेस, इन राउंड बैक में क्या होता है, दिस पोस्चर एबनॉर्मलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ड्रॉपिंग शोल्डर विच अपीयर राउंड एंड स्लाइटली फॉरवर्ड बेंडिंग टू द बैक। बैक की ओर पीछे फॉरवर्ड बेंडिंग होनी। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ राउंडेड शोल्डर। हेरिडिटी फैक्टर लीड टू राउंडेड शोल्डर, हेरिडिटी फैक्टर भी वो करते हैं। दे शुड बी वेल फिटेड एंड कंफर्टेबल। व्हेन ए पर्सन वेयरिंग समथिंग अनकंफर्टेबल लाइक ए हाई हील्ड शूज, टाइट फिटिंग क्लॉथ्स, वाइड बेल्ट एक्स्ट्रा, चेंजिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी which ultimately lead to poor posture with sitting, standing and walking and improper functioning exercising of weight training. Bench press, biceps curl and shoulder press, that is the different exercises for correcting our round shoulder. In round shoulder में क्या होता है, पीछे की ओर हमारे शोल्डर डाउन हो जाना। Then precautionary measures, never slouch the sitting and walking, always stand with flat back position। फ्लैट बैक पोजिशन में कभी नहीं होना चाहिए। Those who have rounded shoulders should not wearing tight fitting clothes, avoid high heeled shoes, avoid sitting on faulty furniture which is not comfortable. To rectify the round shoulder deformities, following exercise can help. Place the tips of fingers of both hands on shoulders and in circles. The elbow in clockwise and anti-clockwise directions. फिंगर टिप्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन करना चाहिए। हैंग ऑन हॉरिजेंटल बार और समटाइम हॉरिजेंटल बार पे भी हैंग करना चाहिए, मीन्स लटकना चाहिए। परफॉर्म योगिक टेक्निक स्पेशली चक्रासन, धनुरासन ऑन द बेसिस ऑफ। अब चक्रासन एंड धनुरासन क्यों करनी चाहिए राउंड शोल्डर में, राउंडेड शोल्डर में चक्रासन, धनुरासन, उष्टासन एंड भुजंगासन। क्योंकि राउंडेड शोल्डर में पीछे राउंड हुआ है, तो जब आप पीछे की ओर जाओगे तो पीछे की जो मसल्स हैं वो आगे की ओर टिल्ट होंगी, आगे की ओर फॉरवर्ड हो जाएंगी और ये पूरा पार्ट आपका स्ट्रेच होगा। उष्टासन में आपका पूरा पार्ट स्ट्रेच होगा, भुजंगासन में आपका पूरा पार्ट स्ट्रेच होगा एंड धनुरासन में भी आपका पूरा पार्ट स्ट्रेच होगा। और स्ट्रेंथिंग करने के लिए प्लाइंग पोजीशन करना चाहिए। प्लाइंग पोजीशन में क्या, आपकी पूरी बॉडी बैलेंस रह जाती है। कीप योर फीट एंड शोल्डर विड्थ अपार्ट एंड नी स्लाइटली बेंड एंड कीप योर स्पाइन गुड अलाइनमेंट एंड पुल द बैंड बैक टू इवन विथ टॉर्सो इन स्लो एंड कंट्रोल मैनर एंड पॉजेज एंड रिटर्न टू द फ्रंट एंड कीप योर आर्म्स एंड स्ट्रेट थ्रू आउट द मूवमेंट्स में स्ट्रेट करना। Then lay down in plank position with bending your arms and swing your shoulder blades and then release and return your starting position। इससे क्या होगा, आपकी पीछे की जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ डेवलप होगी, उनमें स्ट्रेंथ आएगी। सो वहाँ पर इसलिए ये राउंड शोल्डर की कुछ करेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं।
ऐसे ही यहाँ पर वो लेग की करेक्टिव एक्सरसाइज कौन कौन सी हुई, गरुड़ासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ऐसे गोमुखासन, पद्मासन, ये किसकी हो गई, नौकनी की। देन इसके बाद फ्लैट फुट की स्पीकिंग करना, टो पर चलना, ये सब फ्लैट फुट की हो गई हैं। तो ये डिफरेंट एक्सरसाइजेस हो गई हैं इनकी, जो हमें परफॉर्म करते रहना चाहिए, जिससे हम अपनी ये डिफॉर्मिटीज़ को अवॉइड कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।